हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस्तार्थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर को लेके। और ये जो वीडियो होने वाली है इसको आप बहुत ही आराम से देखिए। क्या इसके और जो इसका एक्सेप्ट है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है ये निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर ऑफ लॉ की। इसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल में कि ये वैकेंसी है ये किसके लिए है पर्टिकुलर, और इसमें टोटल 110 वैकेंसीज हैं। आपको कौन सी वाली वैकेंसी फिल करना है, ठीक है। तो हमारा मोटिव मेनली यही रहता है कि जो जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स हैं या जो एलएलबी या बीएलएलबी कर चुके हैं वो सिर्फ सिविल जज के लिए ही फोकस करते हैं, एडीपीओ के ही लिए फोकस करते हैं। बट ऐसी बहुत सारी जो जॉब होती हैं जिनके बारे में एक्चुअल बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली मोटिव उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं या अपना कहीं ना कहीं एडवोकेसी में या कहीं फ्यूचर अपना देख रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो आप लोग हैं आप लोगों को पर्टिकुलर हर अपडेट मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी हम हिडन वैकेंसी आपके लिए अपडेट में लाते रहते हैं जिसमें आपको पता चले कि जो आपकी जो लॉ से रिलेटेड सारी वैकेंसी हैं उसके बारे में भी आपको हम कंटिन्यू अपडेट देते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वैकेंसी के बारे में। तो जो आपकी जो वैकेंसी है ये निकाली गई है आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी निकाली गई है जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी? 110। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? 110। बट एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिए, हमें 110 वैकेंसीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी टोटल 9 और 10 वैकेंसीज से। अब वो 9-10 वैकेंसीज क्या है? वो है मेनली आपके लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो मेरा सीधा टारगेट रहता है कि जो हमारे लॉ स्टूडेंट है जो एलएलबी या बीएलएलबी या एडवोकेसी में कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो ये जो मैं अपडेट हूँ ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। और इसमें बहुत सारे जो आपके ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए वाले भी हैं, सब लोग इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो मेनली हमारा टारगेट रहेगा जो 10 वैकेंसीज है हमारी, ठीक है। तो ये जो आपकी अपडेट निकाली गई है कल ही रिसेंटली 4 दिसंबर को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसको निकाला और हमने आपके लिए 5 तारीख को इसकी वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका, तो ये आपका 4 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। और इसकी लास्ट डेट भी आप ध्यान रख लीजिए, 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। मींस आपको 19 दिसंबर से पहले ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया। आपकी एग्जामिनेशन डेट इन्होंने रखी है 5 जनवरी। मतलब आपके पास टोटल 1 या 1.5 महीना ही बचा हुआ है, इसमें आपकी ये वैकेंसीज है। और जो आपके इसमें नॉर्मली जो होता है कि आपके जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसका जो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होगा वो आपका 7 दिन पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और इसके बाद तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी जो भी रहेंगी वैकेंसी रहेंगी, जो हम बात कर रहे हैं लॉ ग्रेजुएट्स में, क्या आपकी इसमें आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में भी आप आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो आपकी बहुत प्रकार की टोटल आपको मैंने बताया कि 110 वैकेंसीज है। बट 110 वैकेंसीज के आपके 10 से 11 टाइप भी हैं। बट आपको सिर्फ जो आपका एक पर्टिकुलर आप कोई भी टाइप उसमें भर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी उसमें आप किसी में भी जाके आप कोई भी इसमें 9 से 10 वैकेंसीज हैं अलग अलग प्रोफेशन वाली, तो आप जाके वो सारी फिल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्टेड माना जाएगा। और इसमें आपका जो भी लास्ट फॉर्म रहेगा तो सिर्फ आप उसमें ही एलिजिबल माने जाओगे कि आप हाँ वो फॉर्म दे सकते हो, ठीक है। तो हमारा मेनली मोटिव रहा है जो आपकी लीगल वैकेंसीज है 9। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी? 9। और जो है बैचलर डिग्री इन लॉ, मान लो आप जो आप बीए एलएलबी या एलएलबी करे हुए स्टूडेंट्स होते हैं या लॉ करे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो और जो आपके एडवोकेट्स हैं वो भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। बट इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका है 21 से 30 तक। मतलब आपकी अगर एज 1994 से के बाद आपका जन्म हुआ है और 2024 लास्ट जो आपका मंथ है मींस 1 नवंबर तक, तो इसमें अगर आप 24 साल से या 30 साल की एज में हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग से उन्होंने नहीं मांगा है। अगर आप एलएलएम अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोई जॉब में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो ये चीजें उन्होंने इतना वो नहीं रखा है कि आपको ये चीजें भी चाहिए रिक्वायरमेंट। सिर्फ आपके पास 3 साल की या 5 साल की लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो आपके और एक और चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि अगर आप एलएलबी से हो, मीन्स अगर आप
अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपको 60% मार्क्स आपकी एलएलबी या बीएलएलबी में होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपके 55% आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए। तो हमारा मेनली फोकस सिर्फ इसी वैकेंसीज पे है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं पे 18 वैकेंसीज हैं, ठीक है। सॉरी जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, चलो सॉरी फॉर द इंटरप्ट। ठीक है, ओके, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसीज हैं ये 18 किसी में, 9 किसी में, 5, तो ऐसे करके इनकी बहुत सारी 22, 23 फाइनेंस में भी इन्होंने निकाली हुई है, मेडिकल में भी निकाली हुई है, इंश्योरेंस में भी है। तो ये आपकी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज है 110। ठीक है, हमें इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, हमारा फोकस रहता है मेनली लॉ जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन पे ही। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, और इसमें जो आपकी बहुत सारा ये बहुत लंबा फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जान लेते हैं रिजर्वेशन जो कैटेगरी के हैं, मतलब जो आपके टोटल 110 वैकेंसीज है, इनमें ये किन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपकी जो जनरल है, ठीक है, तो जनरल के लिए आपकी 43 वैकेंसीज है। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके लिए 15 वैकेंसीज हैं, एसटी वालों को 10, ओबीसी वालों को 34, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस होता है जो भी आप लोग बनवाते हैं तो उसके लिए 6 वैकेंसीज हैं, और जो आपके पीडब्ल्यू वाले हैं यानी जो हैंगस्टर हैं सारी चीजें हैं तो उन लोगों के लिए भी इन्होंने 5 और 6 वैकेंसी निकाली हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज हैं इतनी। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें इस फॉर्म में मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे से सारी चीजें डिस्क्राइब करते चल रहा हूं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो आपके पास ये है एक और, साथ में आपको इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है, साथ में एक और रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज लिमिट है तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी वाले हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको 3 साल का, या कोई आपको माइनर हो आप, ठीक है, आपको कोई हाथ में या कोई भी, अगर आप माइनर की कैटेगरी में आते हो तो आपको कम से कम 10 साल का रिलैक्सेशन है। मीन्स जो आपका इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 30 साल का, 30 साल से आप 40 साल तक अगर आप हो तो आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसमें नॉर्मली ये चीजें रखी गई हैं। अगर आप कहीं पहले से जॉब करते थे तो आपके लिए वहां पे भी रिलैक्सेशन इन्होंने 8 साल का रख दिया है। बहुत सारी जगह है। तो इसके साथ इसमें मैं आपको लास्ट में एक बार इसका फॉर्म भी दिखा देता हूं। इसके बाद मैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है इसमें, तो इसमें आपकी अलग अलग शहर रखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग शहरों में इन्होंने उसके सिटी रख दी हुई है। जैसे आप बिहार से हो तो पटना, ये जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, भुवनेश्वर, जयपुर। आप इस फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे हमारे जुरेश सारथी के नंबर पर भी आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप ये ले सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता देना चाह रहा हूं कि ये जो वैकेंसीज है ये पर्टिकुलर निकाली गई है मुंबई ऑफिस के लिए। ठीक है, ये जो मैं आपको एक बार ये चीज रीड करके बता देता हूं। ठीक है, तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें की गई है कि जो आपकी है ये वैकेंसीज है मुंबई ऑफिस के लिए। इनका जो ऑफिस है ये ऑल ओवर जो इंडिया की नहीं, ये कही जाए तो आपकी वर्ल्ड ओवर इंश्योरेंस की 10th लेवल की कंपनी है जो आपकी कॉर्पोरेशन वाली है। तो इसमें जो आपका है तो ये आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो मुंबई ऑफिस के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नीचे आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, बहुत लंबा पैराग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे सबसे नीचे ये फॉर्म दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो पोस्ट जो आपका एड्रेस होगा उस पर आप जाके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीजें हैं, और ऐसी ही जो आपकी लॉ से वैकेंसीज होती हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट लाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेनली फोकस करते हैं सिविल जज पे और एडीपीओ पे, या कोई आपका एपीओ आ गया तो सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में आपको और भी क्लासेस सिर्फ अपडेट देती हैं। हमारा मोटिव रहता है कि ये जो हिडन वैकेंसीज है इसके बारे में भी आपके पास पर्टिकुलर अपडेट आती रहे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपके लिए पर्टिकुलर जो भी वैकेंसीज आती है जो कहीं ना कहीं आपके लॉ से रिलेटेड होती है, जो एक्चुअली इसके बारे में भी किसी लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही है कि जो बच्चे हैं तो उन्हें इस चीज की अपडेट मिलती रहे, और मिलते हैं हम आपको एक नई अपडेट वैकेंसीज के साथ।
जो आपको मैं कल ही वीडियो बना के दूंगा उसके बारे में। तो अगर आप उसके बारे में भी अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।